we first need to convert it into intervals. And the formula for the interval is, first of all, we have lower limit. लोअर लिमिट का फॉर्मूला है बेटा फर्स्ट मिड वैल्यू माइनस गैप का हाफ और अपर लिमिट का फॉर्मूला है फर्स्ट मिड वैल्यू प्लस गैप का हाफ. फॉर्मूला नोट करो दोनों. करण एंड गौरव, तुम दोनों ने मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं किया कि तुम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चंस किए हुए. मैम टिल मोड. मैम मोड तक करेंगे. अरे मोड का विच क्वेश्चन वी वर डूइंग बेटा? मोड तो मुझे पता है, आई एम डिस्कसिंग मोड विद बोथ ऑफ यू, बट मोड की कहां तक क्वेश्चंस किए हैं तुम लोगों ने? चेक करो लास्ट क्वेश्चन क्या है रजिस्टर में. हाँ इधर देखो बच्चों, फर्स्ट मिड वैल्यू, जैसे तुम्हें मिड वैल्यू गिवन है 5, 15, 25, तो फर्स्ट मिड वैल्यू है 5 माइनस इनके बीच में गैप कितने कितने का है 10 10 का. 10 का हाफ इट इज 5, 5 minus 5 is 0. So first lower limit is 0. Then we have again same term. It is 5 by 10 by 2. 5 plus 5 10. तो फर्स्ट इंटरवल क्या आ गया केशव एंड अगम 0 to 10. अब सब में 10 10 का गैप है तो तुम बाकी के इंटरवल्स 10 10 के गैप पे ले सकते हो. क्लियर है बच्चों? यस मैम. अब तुमने क्या करना है, क्वेश्चन में सीरीज कन्वर्ट करके मिड वैल्यू से कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करके ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना है. स्क्रीनशॉट लिया था पेज का जो मैंने शो किया था? यस मैम. हाँ ठीक है. उसमें मोर देन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड वैल्यूज वाला, उसे ट्राई करो. गौरव एंड करण बताओ बेटा, मोड कहाँ तक किया तुम दोनों ने? गौरव तुमने तो मोड की कॉन्टिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन भी किए थे आई थिंक, तुमने मुझे दिखाया भी था. यस मैम. तो बेटा चेक करो ना तुमने लास्ट क्या किया हुआ है. मैम मैंने नंबर नहीं लिखी ना. अच्छा नंबर ही नहीं लिखे हुए. हाँ जी. देखो गौरव तीनों सीरीज हो गई, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस इंडिविजुअल, तीनों सीरीज से मोड कर लिया. चलो मैं तुम्हें पेज शो कर रही हूँ. करण तुम भी बताना तुमने कहाँ तक किया करण लास्ट? देखो गौरव चेक करो, इस पेज के सारे क्वेश्चंस कर लिए तुमने? गौरव 30th से देखो मोड के सारे क्वेश्चंस किए हुए तीनों सीरीज के. चेक करो बेटा जल्दी से मुझे बताओ. नहीं मैम. कहाँ तक किए हुए? मैम मैंने 30 और 31 नहीं किया हुआ. और 32nd 33rd किया हुआ है? हाँ जी. एक सेकंड देख. हाँ चेक करो. नहीं मैम. कोई भी नहीं किया हुआ बेटा इस पेज का क्वेश्चन? लास्ट 2 किए बस. लास्ट तो किया हुआ. चलो ठीक है. मोड मैंने अभी बताया था, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया बेटा. इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ था, नंबर हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. नो मैम. नहीं गौरव? ओके. बोर्ड पे गौरव इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ. तुमने अभी 30, 31, 32, 33 करने हैं. ठीक है? ओके. स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ जी.
करण क्लास में ही नहीं है। गौरव देखो बेटा, अगर इंडिविजुअल सीरीज है, इन दैट केस मोड का फॉर्मूला होता है, z से रिप्रेजेंट करते हैं मोड को, नंबर ऑफ हाईएस्ट अक्रेंस। मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा आ रहा होता है बच्चे, सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आ रहा है देखो, 5 10 2 10 20 10, इन सब में सबसे ज्यादा नंबर क्या आ रहा है, 10, 3 टाइम्स आ रहा है ना 10, तो मोड क्या हो गया 10। क्लियर है गौरव? यस मैम। नोट करो इसे, फिर डिस्क्रीट सीरीज बताती हूँ। बताओ डन। डन बेटा। करण जल्दी से चेक करके बताओ तुमने मोड कहाँ तक किया। आई थिंक इंडिविजुअल सीरीज तो करवाया था करण मैंने तुम्हें। करण मैं डिस्क्रीट सीरीज डिस्कस कर रही हूँ, इसका फॉर्मूला नोट करना। बच्चों डिस्क्रीट सीरीज के लिए we have two methods to calculate mode. First is by inspection method, which is also called as observation method, right? First method है inspection या फिर हम उसे observation भी बोलते हैं। Second method है by grouping method. By grouping method. Who is again not present in the class? जो board visible है करण, गौरव board visible है? यस मैम। ओके बेटा नोट करो ये मेथड। कर लिया? मैम एक देखो मिनट। पहले इंस्पेक्शन मेथड या ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं इसे। इसमें मोड कैसे निकालेंगे बेटा? नंबर हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। देखो करण जैसे एक्स है 10 20 30 40 50, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10 8 12 4 3, तो देखो 12 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसके आगे x की वैल्यू कितनी है 30, तो मोड का आंसर भी कितना आ गया 30। क्लियर है गौरव? देखो हाँ जी मैम। ठीक है, इसे नोट करो बेटा, जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया था ना, अब उसके डिस्क्रीट सीरीज तक तुम सारे क्वेश्चंस करो 30 31 32 33। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्रुपिंग मेथड डिस्कस करते हैं।
Karan, your network is not stable today. मैं दोबारा rejoin कर रहा Karan, your voice is not able to understand a single word you said. करण, मैंने बोर्ड पे डिस्क्रीट सीरीज का मोड का मेथड लिखा है. डिस्क्रीट सीरीज में दो मेथड्स होते हैं मोड कैलकुलेट करने के, इंस्पेक्शन या फिर ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं उसे. सेकंड मेथड है ग्रुपिंग मेथड. अभी इंस्पेक्शन मेथड डिस्कस किया है. फॉर्मूला ये है z इज इक्वल टू नंबर हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. करण, ये डिस्क्रीट सीरीज है, x के आगे फ्रीक्वेंसी है. अब इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 12 है ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है 30. तो मोड का आंसर कितना आ गया? 30. समझ आया करण? करण, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो. 30 और 31 ऑलरेडी कर चुके हो. 32 और 33 दोनों करने हैं तुमने बाय इंस्पेक्शन मेथड. फिर मैं उसके बाद ग्रुपिंग मेथड करवाती हूँ तुम्हें और गौरव को. बच्चे 32 और 33 सॉल्व कर देते हैं. मैम क्वेश्चन डन. हाथ हो गए. विनीत एंड केशव हो गया क्वेश्चन. Yes, ma'am. Yes. हार्दिक, दोनों का एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सीरीज वाला भी हो गया. नहीं मैम मिड वैल्यू वाला. अच्छा, मिड वैल्यू वाला हुआ है बस. ओके, ग्रुपिंग से करना था ना ये. यस मैम. मैम इंक्लूसिव सीरीज वाला भी करना है. हाँ, वो भी करो. ओके. विनीत एंड हार्दिक, तुम दोनों को तो पता है ना इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं. यस मैम. Yes, ma'am. अब यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है तो तुम्हें ग्रुपिंग अप्लाई करना पड़ेगा. केशव, तुम्हें बेटा इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना आता है?
नो मैम। अच्छा ठीक है, बोर्ड पे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना ऑलरेडी। हो Yes, गया ma'am. गौरव? यस मैम। 2 मिनट में गौरव मैं ग्रुपिंग मेथड बताती हूँ तेरे को। अगर तुम्हें तो आता है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव कन्वर्जन? Yes, ma'am. क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, ग्रुपिंग मेथड से करना है। Okay, ma'am. देखो केशव, अगर हमें दिया हुआ है 1 to 9, 10 to 19, 20 to 29, तो इट मींस ये इंक्लूसिव सीरीज है। इसका मतलब अपर लिमिट कंसर्न इंटरवल में ही इंक्लूड है। इंक्लूसिव सीरीज की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, मैं ये लिख रही हूं, इसे नोट कर लेना। इन दिस सीरीज वैल्यू ऑफ अपर लिमिट is included in the concerned interval. और एक्सक्लूसिव सीरीज में in this series value of upper limit is not included in the concerned interval but included in the next interval. राइट बच्चों, देखो केशव यहाँ देखना 1 to 9 अपर लिमिट, अगर तुम 9 का टेलीमार्क लगाते हो केशव तो वो यही लगेगा 1 to 9 पे। इसका मतलब जो अपर लिमिट है 9 वो कंसर्न इंटरवल में ही इंक्लूड है। लेकिन एक्सक्लूसिव में ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें 10 का टेलीमार्क लगाना है तो वो 0 to 10 में नहीं लगता, 10 to 20 में लगता है। इस टाइप की सीरीज को बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, जहां पे अपर लिमिट की वैल्यू कंसर्न इंटरवल में इंक्लूड ना होके उसके नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड होती है। समझ आया केशव? यस मैम। तो हमें इंक्लूसिव को हमेशा एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है। फॉर दिस 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं लोअर लिमिट में, 0.5 प्लस करते हैं अपर लिमिट में। सो नाउ द इंटरवल्स विल बी 0.5 to 9.5, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5। देखो सेम आ गए। अब तुम नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मेथड अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है बेटा? यस मैम। हाँ, वो वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास? चलो गौरव एंड करण, both of you look here. Let's do grouping method. ध्यान से सुनना बच्चों। अब देखो सेकंड मेथड है ग्रुपिंग मेथड डिस्क्रीट सीरीज में। ग्रुपिंग मेथड में दो चीजें बनती हैं। फर्स्ट इज ग्रुपिंग टेबल, सेकंड इज एनालिसिस टेबल। ठीक है बच्चों, दो चीजें बनाई जाती है, ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल। रीजन क्या है व्हाई ग्रुपिंग मेथड इज यूज्ड? व्हेन देयर इज repetition of frequency in the question, and when it is asked in the question to apply grouping method.
नोट करो बच्चों, अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी का रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रही है फ्रीक्वेंसीज, तो उस रेपिटेशन के लिए तुम्हें ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 10 10 दो बार ही आ गया। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं इसे ग्रुपिंग से ही करना है, तो तुम कोई और मेथड अप्लाई नहीं करोगे। इसे नोट करो, फिर ग्रुपिंग टेबल डिस्कस करते हैं। कराना फिर से नहीं है क्लास में। 1 मिनट गौरव वेट कर लेते हैं, वो ज्वाइन कर ले क्लास, नहीं तो फिर से ग्रुपिंग मेथड डिस्कस करना पड़ेगा और लेंथी मेथड है तो टाइम लगता है इसको। चलो वो आया नहीं। गौरव कर लिया नोट तुमने? यस मैम। ठीक है गौरव, मैं ग्रुपिंग मेथड डिस्कस कर रही हूँ बच्चे। सबसे पहले बनाते हैं ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल में टोटल 6 कॉलम होते हैं और जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है वो फर्स्ट कॉलम होता है। देखो गौरव, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है 10 और 10। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने किसको मोड लेना है, ठीक है? तो इसीलिए हमें ग्रुपिंग टेबल अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बोला था फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम कॉलम 1 होता है, वो हम मानते हैं इसमें। कॉलम 2 3 4 5 एंड 6। सिर्फ अभी सुनना, नोट मत करना। आई गिव यू टाइम टू नोट एवरीथिंग। बच्चे कॉलम 1 में जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसे एनसर्कल कर लो। अब कॉलम 2 में 1 + 2 करना है।
इट मीन्स दो दो फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना है पेयर बना के। हाँ समटाइम्स ऐसा होगा किसी का पेयर नहीं बनेगा, मान लो ये 7 तो उसका पेयर नहीं बन रहा तो उसे छोड़ देना ऐसे। क्लियर है गौरव? अब इसका टोटल यहाँ लिखेंगे। गौरव देखो सेकंड स्टेप समझ आ गया? Yes, ma'am. तो सिर्फ दो दो करके फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना है, राइट? अब इसमें भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है गौरव? 12 को मार्क कर लिया। अब कॉलम 3 में आते हैं। 2 + 3 मतलब एक फ्रीक्वेंसी छोड़नी है और दो दो को प्लस करना है। 5 को छोड़ना है, बस एक ही बार ही छोड़ना है, बार बार नहीं छोड़ना। 5 को छोड़ा, 3 + 10 13, 2 + 1 3, 10 + 4 14, 6 अकेला रह गया, इसे छोड़ दो। अब फिर से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या 14, उसे मार्क कर लिया। अब कॉलम 4 में बेटा 1 + 2 + 3 मतलब अब तीन तीन फ्रीक्वेंसीज प्लस करनी है। 5 3 10 18, 2 1 10 13, 6 और 4 एक कम पड़ रहा है 3 के लिए, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 18, तो 18 को मार्क कर लिया। समझ आइए गौरव? Yes, ma'am. आप देखो बेटा, एक छोड़ेंगे और फिर 3 प्लस करेंगे, मतलब 2 3 और 4 इनको प्लस किया। तो पहले वाला 5 फिर से छोड़ा, 3 10 और 2 15 आ गया, फिर 1 10 और 4 15 आ गया। ठीक है, तो मतलब सिर्फ एक ही बारी छोड़नी है फ्रीक्वेंसी, फिर 3 प्लस किए, फिर 3 प्लस किए। अब दोनों ही सेम है, दोनों को ही एनसर्कल करो। ठीक है, अब लास्ट है 3 + 4 + 5 मतलब दो फ्रीक्वेंसीज छोड़ दो। 5 और 3 को छोड़ दिया, 10 2 1 30, फिर 10 4 6 20। अब इसमें हाईएस्ट 20 ऐसे मार्क कर लिया। देखो गौरव समझ आ गया टेबल? Yes, ma'am. ओके, अब हमने क्या करना है बेटा, अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी एनालिसिस टेबल बनाना है। एनालिसिस टेबल के लिए गौरव जो ये कॉलम हमने वर्टिकली लिखे हुए हैं, अब हम हॉरिजॉन्टली लिख देंगे इन्हें। कॉलम 1 2 3, तुम्हें बोर्ड दिख रहा है नीचे तक? हाँ जी। जहां तक मैंने लिखी है कॉलम 6 पूरे दिख रहे हैं? Yes, ma'am. ठीक है, अब x लिखेंगे गौरव यहाँ पे 10 20, x पहले वर्टिकली था, अब हॉरिजॉन्टली लिखेंगे 30 ठीक है गौरव, ये लिख लिया। अब कॉलम 1 पे आओ, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 10 और 10 जिसे तुमने सर्कल किया है। 10 किसके आगे है? 30 के आगे, तो कॉलम 1 में 30 के आगे एक टिक लग जाएगा। और ये 10 किसके आगे है? 60 के आगे, तो कॉलम 1 में 60 के आगे भी एक टिक लग जाएगा। देखो बेटा फर्स्ट स्टेप समझ आया? Yes, ma'am. सेकंड स्टेप देखो बच्चे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 12, किसे प्लस करके बनाइए? 10 और 2 को, इसके रिस्पेक्टिव टर्म्स के हैं 30 और 40, तो कॉलम 2 में एक टिक 30 के आगे, एक टिक 40 के आगे, राइट? अब इसमें 3 पे आ जाओ, 14 हाईएस्ट है, किसे प्लस करके बना? 10 और 4 को, तो ये किसके आगे है? 60 के और 70 के, तो कॉलम 3 में एक 60 के आगे टिक, एक 70 के आगे टिक। समझ आ रहा है गौरव? Yes, ma'am. आप देखो 18 हाईएस्ट है, 18 किसको प्लस करके बनी है? ये बड़ा ब्रैकेट 5 3 10 को, इसके सामने क्या है? 10 20 30, तो मतलब 10 20 30, कॉलम 4 के टिक लग गए। कॉलम 5 में 15 15 दोनों है, इसे प्लस किया, एक छोड़ के प्लस करना है ना, 1 2 3 1 2 3,
तो मतलब एक ऊपर से रह गया, ये किस किस के आ गया है, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। लास्ट कॉलम में देखो 20 हाईएस्ट है, 20 किसके आगे है, इन तीनों को प्लस करके बना है, तो 60, 70, 80, 60, 70, 80। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन्हें प्लस करेंगे, बेटा यहाँ पे ना 4, 4 2 आ रही है, देख रहे हो तुम नीचे, हाँ जी। देखो ऐसा ना होता नहीं है क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन एज्यूम किया है तो इसीलिए ये चेंजेस आए हैं, अदरवाइज क्या होता है ये अलग अलग टर्म्स ही आती है। मान लो ये भी 3 आ रही थी, तो सबसे हाईएस्ट क्या आ रही है 4, 4 किसका है 30 का, तो तुम्हारा जो मोड का आंसर आएगा वो आ गया 30। ठीक है, ये होता नहीं है कि सेम टर्म्स आए, क्वेश्चन मेरा एजम्पशन पे बेस्ड था इसीलिए ये आ रहा है, अदरवाइज तुम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मतलब मेथड ये है करने का। देखो समझ आ गया, नोट करो इसे। यस मैम। कर लिया बेटा नोट? नो मैम, कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कर लो बेटा। यस मैम।
बेटा अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। जो तुमने 33rd क्वेश्चन किया है ना, अब इसे ग्रुपिंग मेथड से करना है। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। मैम डन क्वेश्चन। हार्दिक हो गया बेटा? यस मैम। ओके, मैं नेक्स्ट पेज शो कर। मैम मेरा भी डन। कौन विनीत? यस मैम। ठीक है बच्चे। बच्चों अब ये 40th क्वेश्चन करना है तुम लोगों ने। अनइक्वल क्लास इंटरवल्स है इसमें। ये क्वेश्चन ना कंटिन्यूटी में है। 15 से 18, उसके बाद 18 से 20 ऊपर चल रहा है। ठीक है, ओके मैम। हम्म, गौरव जब तुम्हारा क्वेश्चन हो जाए बता देना। आई सम मोर क्वेश्चंस।
मैम यस बेटा, हम कॉलम 5 और 6 के लिए क्या करते थे? इसके लिए कॉलम 5 और 6 के लिए हाँ जी। ये देखो बेटा, 5 के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कॉरफ 2 प्लस 3 प्लस 4। इसका मतलब एक छोड़ना है और 3 प्लस करने हैं, तो 5 छोड़ा, 1 2 3 प्लस किया, फिर 1 2 3 प्लस किया, ठीक है। 3 प्लस 4 प्लस हाँ 5 है, जी। पहला और दूसरा छोड़ दिया, पहली दो फ्रीक्वेंसीज को लीव किया, फिर 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यस मैम। करण, तुमने किया है ये वाला मेथड ग्रुपिंग? करण,
करण आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी. राइट इन द यस मैम करा है मैंने. ठीक है. तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो स्टार्ट किया हुआ है तुमने. हाँ जी मैम. ठीक है बेटा. बच्चों तुम लोगों का हो गया. विनीत, अगम एंड हार्दिक. थोड़ा सा ओके.
बच्चों मंडे को तुम सबका मोड का टेस्ट होगा, जितना अभी तक कर लिया है, एंड टुमारो विल बी योर ऑफ, as I won't be able to take your class tomorrow. Okay, ma'am. मैम Yes बेटा, मैम आपने जो बोलो मेरे को भी जो आपने भी क्वेश्चन कराया था हाँ उसके अंदर तो मतलब वो था ना, क्या कहते हैं, 2 फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, मतलब भी सेम है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पर बिल्कुल बिल्कुल, इस जो भी क्वेश्चन करना में नहीं है, हाँ जी, तो इसके अंदर कॉलम बट 1 में स्टिल क्या लिखेंगे? करना है, हाँ जी, इसे फिर भी ग्रुपिंग से ही करना है बेटा, नहीं फिर मैम कॉलम 1 में किसको, मतलब जैसे सेकंड टेबल कर जो देते हैं ना सबसे इसमें हाईएस्ट है, जो ठीक, सबसे हाईएस्ट है। ओके ओके। हमेशा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही सर्कल करनी है। ओके मैम। बच्चों डन क्वेश्चन, मैम मेरा आंसर ठीक नहीं आ रहा, एक बार आप बोर्ड पे करा दो। क्या हो रहा है हार्दिक आंसर में? मैम फॉर्मूला जब पुट कर रहा हूँ तब आंसर नहीं आ रहा। तो तुमने कुछ इंटरवल्स को कंबाइन किया है बेटा? ये हार्दिक कंबाइन किए मैम, कंबाइन बिकॉज़ ये आने के ना मैम हमें ऐसे नहीं करना था, इनको सिंपल छोड़ के जो हमारा पर्टिकुलर वो आता है, जो हमारा हाईएस्ट वो होता है F1 होता है, उसके सामने वाला जो होता है क्लास इंटरवल होता है, उसकी लोअर लिमिट लेनी होती है। उसकी लोअर लिमिट तो गैप भी तो लेना होता है ना। यहाँ पे देखो गैप चल रहा है, सबसे मैक्सिमम गैप देखो कितने का है,
मैक्सिमम गैप चेक करो हार्दिक, कितने गए? मैम 7 नहीं मैम किसके 4 में? 4 4 4 4 4 4 4 पहला कितना है? 0 to 3, 3 to 6, ये 3 3 का हो गया, फिर 4 का हो गया। तो अगर मैं इसे 0 to 6 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल आ जाएगा। देन 6 to 12, 12 to 18, फिर 18 to 24, 24 पे फिर से 6 प्लस किया 30, और फिर 30 to 36। हो सकता है? मैम ये कौन सा फॉर्मूला है? इसकी ना फ्रीक्वेंसीज को भी प्लस करना पड़ेगा। देखो हार्दिक, बोर्ड विजिबल है? यस मैम पर यस मैम विजिबल है। देखो बच्चे, यहाँ पे हमने क्या करना है, तुम्हें दिया हुआ है 0 to 3, 3 to 6। हार्दिक इसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी बोलना। एक तो 7 थी, दूसरी कितनी थी? मैम 16 16। तो हम इसे कंबाइन इंटरवल बना रहे हैं 0 to 6। 6 का गैप आ गया ना, 3 इसमें 3 इसमें 6 हो गया। तो 7 और 6 को भी प्लस कर दो। कितना आ गया ये? 23। ठीक है। अब इसी तरह से तुम देखना, नेक्स्ट इंटरवल बनेगा तुम्हारा 6 to 12 का, तो उससे रिलेटेड जितनी फ्रीक्वेंसीज है वो प्लस कर देना। 6 का गैप आ गया फिर से, फिर 12 से 18, फिर 18 से 6 24, फिर 24 से 6 30। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज प्लस कर देना जितने भी इंटरवल्स आएंगे, फिर ग्रुपिंग अप्लाई करना है। समझ आया हार्दिक? नो मैम नहीं समझ आया बेटा? मैम अनइक्वल क्लास सीरीज में हम सिंपल नहीं रखते थे मैम, जो हमारी क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी है। बिल्कुल सिंपल करते थे, लेकिन यस बेटा मैम पर ये है ना, ग्रुपिंग टेबल अप्लाई करके तब ये चेंजेस थोड़े से इस मेथड, इस वाली सीरीज में करने पड़ेंगे। अदरवाइज मीडियन में भी रिक्वायर्ड नहीं थे, पार्टिशनल वैल्यूज में भी रिक्वायर्ड नहीं थे, लेकिन मोड के केस में कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अगर क्लास इंटरवल्स अनइक्वल है तो तुम्हें ये केस करना ही पड़ेगा। यू हैव टू मेक देम इक्वल। हाँ हार्दिक बोलो, समझ आया कि दोबारा बताऊं बेटा? मैम एक बार दोबारा बता दो, क्लियर नहीं हुआ है बिल्कुल भी। तुम मुझे क्वेश्चन बोलो क्या है। मैम क्लास इंटरवल है 0 to 3, 3 to 6। 0 to 3, 3 to 6, बोलो। 6 to 10, 10 to 12, 12 to 10, 15, 12 15 to to 15, 15 14। मैम 1 5 15 मेरे ख्याल तो 14 है, तुम गलत चेक कर रहे हो। नहीं मैम 15 ही है बुक में भी। मैम 15 ही है। ओके चलो फिर आगे बोलो। मैम 15 to 18, 18 to 20, 20 to 24, 24 to 25, 25 to 28, 28 to 30 and 30 to 36। फ्रीक्वेंसीज बोलो। मैम 7, 16, 20, 28, 32, 40, 48, 22। वो मैम ये 32 है, 32 सॉरी। बोलो आफ्टर 32। 22 है। ही सेड 32 है, अभी बोला 22, फिर कहता 32। 22 है। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट बोलो। 20 20। एम 24 से 25 में तो एक मिनट
ध्यान से बोलना, क्वेश्चन गलत मत बोलना। बोलो जल्दी। मैम 20 से 24 वाले इंटरवल में 28 है। आगे बोलो। उसके बाद 32। ये 20 नहीं है। मैम 20 तो बाद में है। 32 फिर 22 20 15। सॉरी मैम 10 10 10 है मैम। ठीक है, अभी तो देखो, अगर तुम 0 से 6 का एक इंटरवल लेते हो तो ये दो फ्रीक्वेंसीज प्लस करनी पड़ेगी। 6 to 12 का लेते हो, फिर से ये दो फ्रीक्वेंसीज प्लस करनी पड़ेगी। 12 to 18 का लेते हैं, ये दो फ्रीक्वेंसीज का, हम ना इक्वल बना रहे हैं इंटरवल्स को, वी आर कन्वर्टिंग अनइक्वल टू इक्वल इंटरवल्स। 18 और 6 का गैप इट इज 24, ये तो ऐड, देन 24 to 6 इट इज 30, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगी। नाउ द लास्ट इज 30 to 36। 0 to 6 के लिए ये दोनों प्लस होंगे, देन 6 to 12। अब देखो सब में 6 6 का गैप आ गया, 48। 12 to 18 72, 18 to 24 ये दो प्लस हो गए 76, देन 24 to 36 का गैप, दिस प्लस दिस प्लस दिस, देन 30 to 36 10। अब इसमें ग्रुपिंग अप्लाई कर लेना, समझ आ गया? देखो हार्दिक एंड एवरीवन प्लीज चेक नाउ। गौरव हो गया? यस मैम। गौरव एक क्वेश्चन नोट करो होमवर्क के लिए। हार्दिक, अगम एंड विनीत, टेल मी नाउ इट्स क्लियर। Yes, ma'am. मैम एक क्रॉसवर्ड में कैसे सॉल्व करा? मैम अगर गैप क्रॉसवर्ड ना मैम अगर गैप ना हो इक्वल तो? तभी तो इक्वल किया है ना हार्दिक, 6 6 के गैप पे मैंने अज्यूम कर लिया सबको। 6 6 का गैप लिया है हार्दिक, कोई क्रॉसवर्ड नहीं है। देखो सब में 6 6 का इक्वल गैप आ रहा है, ठीक है। 0 to 6 लिया, 6 to 12 ले लिया, फिर 12 में फिर 6 प्लस किया 18 तक चले गए, 18 में 6 प्लस किया 24, 24 में 6 प्लस किया 30 तक चली गई, फिर 30 से 36 का लास्ट गैप दिया ही हुआ है। तो मैंने सिर्फ इंटरवल्स को इक्वल किया और कुछ नहीं किया हुआ। और जब इक्वल करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसीज एज वेल एज प्लस करते रहते हैं। समझ आया हार्दिक कि नहीं अभी भी? हार्दिक, गौरव क्वेश्चन लिखो बेटा, ये तुमने घर से करना है, गौरव एंड करण दोनों। ओके। लिखो वेजेस, लिखो 700 800 900 1000 1100 1200। 700 800 900 1000 1100 1200। नंबर ऑफ पर्सन्स लिखो, 248 1056। 248 1056। इसमें ग्रुपिंग अप्लाई करना है गौरव एंड करण। लिख लिया बेटा? मैम फिर से रिपीट कर दो, वो कॉल आ गई थी।
क्या क्वेश्चन रिपीट करोगे? फ्रीक्वेंसीज फ्रीक्वेंसीज कर दो मैम। 248 1056। ओके मैम। तुम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन दोबारा से ठीक करना, हार्दिक, केशव एंड विनीत, ठीक है? बाय Okay, ma'am. बच्चों।